राधे राधे। विश्व के अंदर सबसे भयावह समस्या अगर कोई है तो वह है मानसिक समस्या। आप देखें कि बहुत से लोग शरीर से बहुत स्वस्थ नजर आते हैं, लेकिन वो मानसिक उथल पुथल के इतना ज़्यादा शिकार होते हैं कि हमारे युवाओं के अंदर तमाम ऐसे हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं, तमाम ऐसे हैं जो निस्तेज चेहरा रहता है, बीमारियां रहती हैं। क्योंकि हमारा सारा कंट्रोल जो होता है शरीर का, जो पंच तत्वों से बना हुआ शरीर है, इस पंच तत्वों में जो हमारा अग्नि है, वायु है, जल है, जो भी तत्व है हमारे, तो वो उसका जो अनुपात है वो डिस्टर्ब इसलिए होता है कि अगर हमारा जो अग्नि है वो अगर उसका सही अनुपात नहीं है तो हमारा लीवर के अंदर खाना हजम नहीं होगा। हमारा अगर वायु ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलती हमको तो हमारा वायु दोष होता है। इसके बाद हमारा जल शरीर में प्रॉपर नहीं है तो जल की कम समस्या नजर आती है। तो ये सारी जो समस्याएं हैं ये मानसिक उथल पुथल से पैदा होती हैं। तो ये मानसिक उथल पुथल हमारे जीवन में ना रहे, उसके लिए सबसे अति उत्तम मार्ग है योग। योग के माध्यम से आप अपने मानसिक उथल पुथल को समाप्त कर अपने जीवन को उत्साह और उमंग और प्रसन्नता से भर सकते हैं। कैसे जाने? तो ये हमारा जो ब्रेन है, ये दो भाग के अंदर, तो हमारी जो नाड़ी होती है, जो शरीर का जो दाहिना मस्तिष्क है वो हमारी जो इड़ा नाड़ी होती है उससे जुड़ा होता है, और जो वाया भाग होता है मस्तिष्क का, ये हमारी पिघला नाड़ी जो होती है। तो पिघला इड़ा पिघला, ये दोनों नाड़ियों से जुड़ा होता है। और ये जो जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारा जो इड़ा पिघला का जो संतुलन बैठता है, उससे हमारे ब्रेन के अंदर जो उथल पुथल है वो समाप्त होती है। तो हमें जो योग के प्रारंभिक अभ्यास हैं, यम नियम आसन प्राणायाम, ये क्रिया योग में आते हैं। इसको क्रिया योग में कहा जाता है क्योंकि योग के अंदर क्रिया योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तो क्रिया योग के अंदर ये आता है। तो क्रिया के बाद फिर हम इसमें आगे जब बढ़ते हैं तो हम जब ध्यान लगाते हैं तो ध्यान की अवस्था में हमारा जो मानसिक उथल पुथल और उत्तेजना होती है वो समाप्त होती है, और हमारे चेहरे पर प्रसन्नता आती है कि आप देखिए हम पूर्ण स्वस्थ हैं, हमारा जो है सब कुछ व्यवस्थाएं ठीक है, लेकिन हमारे चेहरे पे उदासी है। क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर जो हमारा जो संतुलन है वो ठीक नहीं है, मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, तो उससे हमारे शरीर के अंदर कई तरह की प्रॉब्लम बनने लगती हैं। तो ये मानसिक उथल पुथल ठीक करने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम प्राणायाम करें, और प्राणायाम करने के बाद फिर ध्यान लगाएं। तो प्राणायाम के बारे में मैंने आपको पूर्व वीडियो में बताया है, उसे आप देख सकते हैं, प्राणायाम को हमें कैसे करना चाहिए। और इसके बाद मैं आपको ध्यान की अवस्था के बारे में बता रहा हूँ कि ध्यान के लिए आप पहले जो हमारा जो इड़ा और पिघला, ये दो नाड़ियाँ हैं, इसमें आप प्राणायाम के अंदर जब लोम विलोम करते हैं तो इनका संतुलन पैदा होता है। तो संतुलन के लिए आप जो है प्राणायाम कीजिए, लोम विलोम कीजिए आप, और लोम विलोम करने के बाद में फिर आप ध्यान लगाएंगे। ध्यान लगाने के लिए आप सीधी पालती जो अपना नॉर्मल बैठते हैं आप, उस तरीके से बैठे, रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी होगी, चेहरे पे मुस्कुराहट रहेगी, और आप अपना ध्यान अगर किसी छवि जो आपके इष्ट हैं उनको अगर आप मानते हैं तो उनकी छवि स्थापित करते हैं। अगर वो नहीं है तो आप ज्योति, एक तेज प्रकाश जो होता है उसको अनुभव यहाँ कर सकते हैं, उसका ध्यान लगा सकते हैं। इसके बाद आपको अपने जो 7 चक्र होते हैं, 7 चक्र में हमारा जो रीढ़ की हड्डी के नीचे प्रथम मूलाधार चक्र होता है, उसके बाद फिर नाभि, नाभि के जस्ट पीछे स्वादिष्टान चक्र होता है, और फिर ये जो नाभि और हृदय के बीच में जो स्थित है स्थान होता है, इसके पीछे मणिपुर चक्र होता है, और फिर हमारा जो सीना है इसके जस्ट पीछे अनाहत चक्र होता है, और जो गले में ये जो गड्ढा दिखता है आपका, इसके जस्ट पीछे विशुद्धि चक्र होता है, और इसके पीछे इसके जो ऊपर है हमारा आज्ञा चक्र, इसके पीछे यहाँ जो भवें हैं उसके बीच में उसके जस्ट पीछे आज्ञा चक्र होता है। तो पहला मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, और जो टॉप है सुषुम्ना शीर्ष सहस्त्रार चक्र,
तो ये 7 चक्र है, इस पे आप जो है प्रसन्नता के साथ ध्यान लगाइए और ध्यान लगाने के बाद फिर अपना ध्यान यहाँ पर स्थापित कर दीजिए। नॉर्मल आप सांस लेते रहें और इसमें अगर आप जप कर सकते हैं, जिसका भी जप करना चाहें, जिस पंथ को मानते हैं, जिस गुरु को मानते हैं, जिस ईश्वर को मानते हैं, उनका आप ध्यान करें अपने यहाँ पर। और ध्यान करने के बाद प्रसन्नता अनुभव करें तो धीरे धीरे आपका जो मानसिक उथल पुथल है ये समाप्त हो जाती है और आपके चेहरे पर प्रसन्नता आती है। और आपको जो ईश्वर ने दिया है इस जीवन में, जो पर्याप्त होता है, उस पर्याप्त में आप प्रसन्नता महसूस करते हैं और आपका जो शरीर है वो स्वस्थ होता है। शरीर के जो 5 तत्व है ये सही काम करते हैं और हमारा जीवन, जब हम इस तरह से आगे बढ़ते हैं योग के अंदर, तो हमारे अंदर जो अंतर प्रज्ञा है, जो हमारी जो मस्तिष्क का जो अंदरूनी जो शक्ति है वो जागृत होती है। और जब जागृत होती है आपको बहुत ही अलौकिक अनुभव प्राप्त होते हैं। तो आप इस मार्ग पे आगे बढ़ें, योग करें और योग के साथ अपने जो आज की जो विकराल समस्या है, अभी हमें बेंगलोर में एक हमारे युवा ने आत्महत्या कर ली थी। तमाम ऐसे युवा हैं जो आत्महत्या कर रहे हैं, उन मानसिक उथल पुथल को वो सहन नहीं कर पाते हैं। और जो है, क्योंकि ये शरीर सबसे अनमोल कृति है हमारे ईश्वर द्वारा दी हुई, तो इसको हम व्यर्थ नष्ट ना करें। और इस मानसिक उथल पुथल को समाप्त करने के लिए आप योग करें, ध्यान लगाएं, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। जय राम जी की।